अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में हमेशा से भगवान भी नहीं थे, यानी कि भगवान का भी जन्म हुआ है और जिस चीज का जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, तो यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर भगवान का जन्म कैसे हुआ। क्या इंसानों ने भगवान को जन्म दिया या भगवानों ने इंसान को जन्म दिया? जहां मैक्सिमम लोगों को यह लगता है कि भगवान वो चीजें होती है जिसकी वजह से सारी चीजों का क्रिएशन होती है, यानी भगवान इस दुनिया में पहले आए, उसके बाद जितने भी जीव जंतु को देखा करते हैं उन सारी चीजों को भगवान ने बनाया है। पर ये जितनी भी बातें होती है, इस तरह की जितनी भी कंसेप्ट होती है, सारी कंसेप्ट सिर्फ ह्यूमंस को ही पता होता है, यानी इंसानों के अलावा इस दुनिया में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसे ये पता हो कि भगवान नाम का कोई चीज होता है और भगवान ने मुझे बनाया है। अगर इन चीजों के काफी गहराई में जाए तो हमें पता ये चलेगी कि इंसान का डर ही भगवान के जन्म का कारण बना। यानी आज से अगर हजारों लाखों साल पहले जाए, जब इंसान धीरे धीरे विकसित होना शुरू हुआ था, जब इंसानों के अंदर इतनी एबिलिटी आ गई थी कि वो चीजों को देख सकता था और चीजों को समझ सकता था, तो उस समय जितने भी लोग हुआ करते थे, जब भी किसी चीजों को देखा करते थे तो उसे समझ नहीं आती थी कि ये चीजें क्यों हो रही है और इसे करने वाला कौन है। यानी स्टार्टिंग के दिनों में जब लोगों के अंदर थोड़ा सा सूझबूझ आने लगी, जब चीजों को देख के कुछ सोचना शुरू किया, तब इंसानों के मन में जो सबसे पहला चीज आई थी वो चीजें ये थी कि एक सवाल, यानी हम जो भी चीजों को देख रहे हैं आखिर वो कर कौन रहा है। कहीं पे बारिश हो रही है, कभी दिन हो रही है, कभी रात हो रही है, कहीं पे आग लग रही है तो कहीं पे पानी अवेलेबल है, कहीं पे आसमान में बारिश के साथ एक ठनका हो रही है, जिस ठनके में इतनी पावर होती है कि जहां पे भी वो ठनका गिर जाए, यानी कि थंडर स्टॉर्म, जहां पे भी थंडर स्टॉर्म गिर जाए वहां पे आग लग जाती है। अगर किसी जानवर पे गिर जाए तो उस जानवर की मौत हो जाती है, किसी इंसान पे गिर जाए तो भी उस इंसान की मौत हो जाती है। यानी इंसानों के पास हजारों ऐसे सवाल उठ रही थी जिसका जवाब देने वाला कोई था ही नहीं। यानी इंसानों को इतना तो समझ आने लगी थी उस समय पे कि जो भी चीजें हमारे आसपास हो रही है वो चीजें कोई रैंडम चीजें नहीं है, बल्कि कोई एक ऐसी शक्ति है जो इतना ज्यादा पावरफुल है कि हर चीजों को वो कंट्रोल कर सके। यानी कि इंसानों के जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी चीजें आसपास हो रही है, चाहे भूकंप का आना या बाढ़ का आना, हर चीजें हो रही थी, लेकिन इन चीजों का कोई जवाब नहीं था। यानी इंसानों के पास सिर्फ एक सवाल था कि आखिर कौन है जो इन चीजों को कर रहा है, कौन है वो जो दिन को भी कर रहा है और रात को भी कर रहा है। यानी इतनी सारी चीजें हो रही है, ये चीजें ऑटोमेटिक तो हो नहीं सकती। तो हर इंसान के मन में जो एक सवाल था, उन सारी सवालों का डायरेक्शन सिर्फ एक ओर जा रही थी कि कौन है इसके पीछे जो इन सारी चीजों को कर रहा है। और इन ताकतों के सामने उस समय का इंसान इतना बेबस था कि इन चीजों के सामने वो टिक नहीं पा रहा था। अगर बाढ़ आ रही थी तो हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे, जानवरें मर रहे थे। आसमान से अगर ठनका आ जाए तो घरों में आग लग जाया करती थी।
यानी इंसान के कंट्रोल में कोई चीज थी ही नहीं। इंसान प्रकृति के हर घटनाओं से ऐसे डरा करती थी जैसे कि सारी घटना जो हो रही है वो इंसानों को मारने के लिए ही हो रही है। तब जाके इस टाइप का जितना भी डर था, इन सभी डरों को मिलाया गया, हर एक सवालों को मिलाया गया। तब जाके पहली बार जन्म हुआ भगवान का, यानी द कंसेप्ट ऑफ गॉड। जब इंसानों के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं हुआ करता था, तो उन सवालों को हमेशा भगवान के मर्जी से जोड़ दिया जाता था, भगवान के ताकत से। यानी एक ऐसा समय था इस दुनिया में जहां पे हर एक इंसान, जितने भी इंसान इस धरती पे रहा करता था, हर इंसान को यकीन होता था कि भगवान ही वो चीजें हैं जो सारी चीजें कर रहे हैं। आज अगर मैं जिंदा हूं, मैं सांसें ले रहा हूं, तो भगवान की वजह से ही ले रहा हूं, और मेरी वजह से भगवान नाराज ना हो जाए। इसलिए मुझे हर चीजों की पूजा करनी चाहिए जिसकी वजह से भगवान हमेशा हमसे खुश रहेंगे और मुझे जीने देंगे। यानी उस समय लोग धरती की, आसमान की, चांद की, सूरज की, आग की, पानी की, हर एक चीजों को पूजा करने लगे। यानी बारिश हो रही हो या कोई भी चीजें, हर चीजों को इंसान पूजने लगा ताकि भगवान का रहम उस पे बने रहे। पर जैसे समय के साथ साथ समय आगे बढ़ने लगा, इंसानों को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि बारिश क्यों हो रही है, आग क्यों लग रही है, बाढ़ क्यों आ रही है। धीरे धीरे इंसानों के अंदर जब तार्किक क्षमता काफी ज्यादा विकसित होने लगी, जब चीजों के पीछे के कारण को समझने लगे, तब जाके जितने भी लोग हुआ करते थे जो माना करते थे कि सारी चीजें भगवान की मर्जी के वजह से हो रही है, उसी भीड़ में से जब कुछ इंसानों को यह समझ आ रही थी कि आज तक हमारे पास हजारों सवाल थे, लेकिन जब उनमें से कुछ सवालों का जवाब मिल गया, तो हमें यह मालूम चली कि इसके पीछे कोई भगवान नहीं है, बल्कि इसके पीछे ये कारण है जिसकी वजह से बारिश हो रही है, बारिश में वो ठनका ठनक रही है, बाढ़ किस वजह से आ रही है। सारी चीजें इंसानों को धीरे धीरे समझ आने लगी। तो ये समय का वो दौर गुजर रहा था जहां पे धीरे धीरे एक बड़ा सा हिस्सा, यानी कि जो ठिष्ट का हिस्सा होता है, जो आस्तिक का हिस्सा होता है, उस हिस्से में से कुछ इंसान साइड होने लगे और यहाँ पे जन्म हुआ एक दूसरे हिस्से का जिसे नास्तिक कहते हैं। यानी कि एक ऐसा वर्ग जिसने धीरे धीरे भगवान के कंसेप्ट को खारिज करने लगा, भगवान के कंसेप्ट को चैलेंज करने लगा। यानी धीरे धीरे लोगों को यह समझ आ गया कि जिन चीजों से हम डरा करते थे और डरने के बाद जिन चीजों को हम भगवान का नाम दे दिया करते थे, एक्चुअली में यहाँ पे कोई भगवान है ही नहीं। यानी इस समय मेजॉरिटी जो लोग हुआ करते थे वो आस्तिक हुआ करते थे, और कुछ लोग हुआ करते थे इन्हीं ग्रुप से जो बाहर आया करते थे वो नास्तिक लोग थे। यानी जो आस्तिक लोग का ग्रुप होता है इसमें अभी ज्यादा साहस नहीं है, तर्क करने की क्षमता नहीं है, डर इतना ज्यादा है कि अगर भगवान के खिलाफ ये जाता है या भगवान के कंसेप्ट के खिलाफ, तो इसे कहीं ना कहीं ये यकीन होता है कि अगर हम भगवान के डिसरिस्पेक्ट में जाएंगे तो भगवान मुझ पे रहम करना छोड़ देंगे और वो मुझे मार देंगे। तो अभी भी इस ग्रुप में मेजॉरिटी लोग हुआ करते थे और माइनॉरिटी लोग जिनकी संख्या बेहद कम थी। ये लोग काफी ज्यादा तार्किक लोग होने लगे जो डर के ऊपर आके साहस के बदौलत हर चीजों के पीछे सवाल करना शुरू किया। यानी पहले लोग सवाल करते थे कि जो भी चीजें हो रही है उसका जवाब नहीं मिला, तो इन चीजों को भगवान के ऊपर लाके छोड़ दो।
पर ये जो दूसरा ग्रुप था जिसकी संख्या अभी काफी ज्यादा कम थी, इसका ये कहना था कि जो चीजें हो रही है वो चीजें मैं तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी न किसी कारण से हो रही होगी, पर जरूरी नहीं है कि वो कारण सिर्फ भगवान ही होंगे। तब जाके इन लोगों के ग्रुप ने काफी ज्यादा रिसर्च करना शुरू किया। तो यहां से पहली बार जन्म होती है विज्ञान की, यानी कि एक ऐसा विषय जहां हर चीजों के पीछे कभी मैजिक नहीं देखा जाता, हर चीजों के पीछे एक लॉजिक देखा जाता है। यानी अब जो भी घटना हो रही होगी, अगर उस घटना की समझ मुझ में नहीं है तो उस घटना को बारीकी से जांच करेंगे कि क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और कब हो रही है। ये एक डायरेक्शन था जहां पे साइंस आगे बढ़ते जा रही थी, और यहीं पे जो आस्तिक लोग थे इनका जो डायरेक्शन था वो धर्म की ओर, आस्था की ओर, भगवान की ओर, ये अपने डायरेक्शन में काफी स्पीड से तरक्की करते जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम और भी ज्यादा आगे बढ़ते गए, जितने भी आस्तिक लोग हुआ करते थे उनमें से बहुत सारे लोग निकल के साइंस के फील्ड में आने लगे। यानी कि एक ट्रांजिशन का दौर चल रहा था जहां पे बहुत सारे आस्तिक लोग धीरे धीरे वो नास्तिक होते चले गए। और आज हम देख सकते हैं कि अभी का जो दौर चल रहा है ये अभी उस दौर से ज्यादा दूर नहीं है। यानी अभी हम कह सकते हैं कि अभी का जो दौर चल रहा है, आधे लोग इस तरफ होते हैं जो धार्मिक हुआ करते हैं, आस्तिक हुआ करते हैं, जिनका अभी भी मानना होता है कि जो भी चीजें हो रही है वो भगवान की वजह से हो रही है। वही दूसरी ओर जो लोग हैं जो साइंस में रहते हैं, साइंस में विश्वास रखते हैं, उनका ये कहना होता है कि अगर मैं किसी चीजों को अच्छे से समझ नहीं रहा हूं तो हो सकता है कि अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं, लेकिन जैसे जैसे मेरी रिसर्च आगे बढ़ते जाएगी हर एक सवाल का जवाब मेरे पास होते जाएगा। जहां आज हम देख सकते हैं कि साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि मॉडर्न कंप्यूटर तक बना ली है, एआई तक बना ली है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इंसानों की जो रिसर्च है उसमें काफी ज्यादा स्पीड आ चुकी है। और अभी कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी भी बन चुकी है जहां पे इंसानों का एज जो है उससे रिवर्स किया जाना संभव हो चुका है। यानी कि अभी मैं मान लेता हूं कि मैं 25 साल का हूं, तो साइंस की मदद से हमारा जो भी शरीर का सेल्स है और बोन्स है वो अगर बता रही होगी कि मेरी एज 25 साल है, तो साइंस की मदद से इसमें कुछ कुछ ट्रीटमेंट किए जाएंगे, जिसके बाद अगर चेक किया जाएगा तो हमारा जो स्किन का एज है वो 18 साल पे आ जाएगा, वो 16 साल पे आ जाएगा। यानी अभी साइंस के पास हर चीजों का जवाब नहीं आया है, जिसकी वजह से अभी भी पूरी दुनिया में लोग दो हिस्से में बटे हुए हैं। एक हिस्सा वो है जो कहती है कि अगर तुम्हारा साइंस इतना ही सही है तो तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब क्यों नहीं। अगर इस दुनिया में भगवान है ही नहीं तो मरने के बाद तुम किसी इंसान को जिंदा क्यों नहीं कर पाते हो। और जो साइंस के तरफ लोग होते हैं, यानी कि जो नास्तिक लोग होते हैं, अभी उनके पास भी इसका जवाब नहीं है कि किस प्रकार से अगर कोई भी इंसान मर गया तो इसे कैसे जिंदा कर सकते हैं, और जिंदा करने के बाद कैसे इसके एज को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी, टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा तरक्की करते जाएगी, यानी साइंस इस मुकाम पे आ जाएगी जहां पे किसी भी इंसान का एज को रिवर्स किया जा सकता है। यानी कि 60 साल के इंसान के अंदर भी इस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा कि उसका जो शरीर होगा वो 20 साल का बन जाएगा, 18 साल का बन जाएगा। और इसी प्रोसेस को अगर बार बार रिपीट करते रहे तो पता ये चलेगा कि इंसान जो है वो सिर्फ 60 साल और 70 सालों के लिए लिमिट नहीं रह गया है, बल्कि ये जितने दिनों तक चाहे उतने दिनों तक जी सकता है।
और दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से ब्रेन में भी न्यूरालिंक जैसी चिप को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम क्या सोच रहे हैं और क्या हम सोचना चाह रहे हैं, हर एक चीजों का एक ट्रैक रिकॉर्ड बनती जा रही है। अगर हमारा शरीर पूरी तरह से पैरालाइज भी हो गई, उस समय भी अगर हम कोई चीज सोच रहे हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो वो एक्शन कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म कर लिया जाता है। यानी कि अभी जो भी चीजें हम टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं, वो चीजें सिर्फ एक सरफेस है। इसके ऊपर जो चीजें होने वाली है, अभी इंसान वो चीजें इमेजिन भी नहीं कर सकता। यानी कि अभी की जो टेक्नोलॉजी है, हम ये कह सकते हैं कि अभी सिर्फ वो न्यू बॉर्न बेबी है, जिसकी काबिलियत कितनी ज्यादा है ये अभी किसी को नहीं पता। जैसे कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो कोई ये बता नहीं सकता कि इसकी काबिलियत कितनी ज्यादा है। उसी प्रकार से अभी जितनी भी हम एआई को देखते हैं, रोबोटिक कंप्यूटर को देखते हैं, जो भी चीजें देख रहे हैं, सारी चीजें अभी सिर्फ एक बच्चा ही है। लेकिन जब समय आगे बढ़ते जाएगी, आज से हजारों साल बाद, यानी हजारों लाखों साल बाद, साइंस इतनी ज्यादा तरक्की कर लेगी कि कोई भी इंसान मरेगा नहीं। यानी कि इंसान अपने मर्जी से जिंदा हो सकता है और अपने मर्जी से मर सकता है। जैसे कि किसी फोन को देखते हैं कि अगर हमारा चलाने का मन नहीं हो तो उसे स्विच ऑफ कर देते हैं, और फिर जब हमारा मन होता है तो उसे स्विच ऑन कर देते हैं। इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी आ जाएगी और ये चीजें हो रही होगी, जहां पे इमोशंस नाम का कोई चीज नहीं रह जाएगा, प्यार नाम का कोई चीज नहीं रह जाएगा। पर यहाँ पे आप अगर सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है कि प्यार नाम का चीज नहीं रह जाएगा, इमोशंस नाम का चीज नहीं रह जाएगा। यानी उस समय का जो इंसान है वो पूरी तरह से, जिस प्रकार से आज इंसानों को देख रहे हैं, उस प्रकार से इंसान रहेगा ही नहीं। यानी इंसानों के अंदर आधी से ज्यादा ऐसी बॉडी हो जाएगी जो कि आर्टिफिशियल मेड रहेगी। यानी कि जिस प्रकार से आज हम देख सकते हैं कि हर एक इंसान मोबाइल के बिना रह नहीं सकता, इंटरनेट के बिना रह नहीं सकता, उसी तरह से जब चीजें आगे बढ़ेगी, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी खोज हो जाएगी कि हर एक इंसान अपने ब्रेन में कुछ ना कुछ चिप को इंस्टॉल करवा लेगा। जिस प्रकार से आज आप देख सकते हैं कि कैसे लोग कान में एयरफोन्स लगाए रखते हैं और हाथ में स्मार्टफोन को रख के इंटरनेट का एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी प्रकार से जब चीजें आगे बढ़ेगी तो जो ह्यूमनॉइड रोबोट को देखते हैं, उसके अंदर इंसान के हर एक चीजों को डाल दिया जाएगा, और जितने भी लोग रहेंगे उस समय के, वो लोग इतने ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन हो जाएंगे कि उसके अंदर ना इमोशंस रहेगी, ना प्यार रह जाएगी, हर चीजें मेटेरियलिस्टिक हो जाएगी। और वो जो दौर होगा इंसानों का, वो दौर कुछ इस प्रकार का होगा कि लोग 1 मिनट में एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक आसानी से चले जाएंगे। जिस प्रकार से आज के समय में लोग एक देश से दूसरे देश आसानी से चले जाते हैं, उस समय लोग ग्रह की यात्रा इसी प्रकार से करेंगे कि उन्हें जिस ग्रह पे जाना होगा वहां पे जाके रह सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे आखिरी में उस सवाल का जवाब देना चाहते हैं कि हम ये देख रहे थे कि स्टार्टिंग के दिनों में भगवान का जन्म कैसे हुआ, जहां पे हम ये भी समझे कि किस प्रकार से आस्तिक लोगों के ग्रुप में से ही कुछ लोग बाहर आए जो नास्तिक लोग बने। यानी कि बड़े भीड़ में से एक छोटा भीड़ बन रहा था, और टाइम के साथ साथ बड़े भीड़ की जितनी संख्या है उतनी ही संख्या छोटे भीड़ की भी हो गई। और ये समय जब आगे बढ़ते रहेगा तो आस्तिक लोगों की जो मैक्सिमम संख्या है वो पूरी तरह से खत्म होकर सारे लोग नास्तिक में आ जाएंगे। इसका भी सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भी इंसानों के पास आज अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, जो भी इंसानों के पास आज प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन इंसानों को मिल जाएगा, हर एक सवाल का जवाब इंसानों को जब मिल जाएगा, और जब इंसानों को यह पता चल जाएगा कि वो जो हम हु बनाते थे यानी कि कौन, इन चीजों को कौन कंट्रोल कर रहा है, जब इंसान सारी चीजों को कंट्रोल करना शुरू कर देगा,
यानी कि हर एक एटम्स पर जब इंसानों का कंट्रोल हो जाएगा तो उस समय उस कौन का टैग खत्म हो जाएगा और जो इंसान रहेगा वही भगवान हो जाएगा। यानी पहले इंसानों ने एक डेफिनेशन बनाया कि हर चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो उन चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है। जब इंसानों ने उन चीजों को देख नहीं पाया तो एक नाम दे दिया भगवान। लेकिन उसी डेफिनेशन से जब इंसान आगे जाके तरक्की करेगा, जब सारी चीजों को कंट्रोल खुद करना शुरू कर देगा, तब इंसान ही भगवान हो जाएगा। और जब सारे इंसान भगवान हो जाएंगे तो जो आज भगवान का कंसेप्ट है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी भगवान का जन्म इंसान की डर की वजह से शुरू हुई थी, और जब इंसान का डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जब मृत्यु और जीवन पे पूरा कंट्रोल इंसान का हो जाएगा, हर एक चीज पे कंट्रोल जब इंसान कर लेगा तो उस समय भगवान की डेथ हो जाएगी। यानी कि उस समय के बाद एक भी ऐसा लोग नहीं रहेगा जो भगवान पे यकीन करेगा। हर लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, और अगर कोई भगवान है तो वो हम ही भगवान है, क्योंकि हम ही सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे किसी को ये लग रहा होगा कि ऐसा कभी दिन ही नहीं आएगा कि लोग भगवान पे यकीन करना छोड़ देंगे, यानी कुछ लोग अभी भी मान रहे होंगे कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन भगवान को मानने वाली की संख्या कभी खत्म नहीं होगी, और जो भगवान पे यकीन नहीं रखते उसकी भी संख्या खत्म नहीं होगी। पर इन चीजों को अगर गहराई में सोचा जाए तो अभी इंसान जो सोच रहा है कि भगवान का कंसेप्ट कभी खत्म नहीं होगा, तो अगर आज से हजारों लाखों साल पहले जाए जब हर इंसान भगवान में यकीन रखता था, तब उस समय कोई इंसान ऐसा सोच सकता था कि क्या कोई भी इस दुनिया में ऐसा इंसान होगा जिसे भगवान पे यकीन नहीं होगा? तो उस समय इसका जवाब था नहीं। यानी ये समय का वो दौर चल रहा था जहां पे एक भी लोग ऐसा सोच नहीं सकता था कि भगवान नहीं होते हैं। लेकिन जब टाइम आगे बढ़ते गई तो लोगों का ओपिनियन दो चीजों में आने लगी। एक तो हर चीजों के पीछे लोग ये सोचने लगे कि इसके पीछे भगवान नहीं है, इन चीजों के पीछे कोई ऐसी घटना है जिसके बारे में हम अभी जानते नहीं। और दूसरी जो ग्रुप होती है वो कहती है कि भगवान इस सारी चीजों को कर रहे हैं। यानी 0 to 50% चीजें आ चुकी है, और यहाँ से 50 to 100% भी चीजें चली जाएगी। लेकिन यहाँ तक जाने में हजारों और लाखों साल लग जाएंगे, तब जाके ये चीजें संभव हो पाएगी। यानी भगवान का कंसेप्ट कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि इस दुनिया में हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। इंसानों ने भगवानों को जन्म दिया है। क्या कभी जानवर को देखे कि वो बोलता है कि मैं इस धर्म से आता हूं और मैं इस भगवान को मानता हूं? यानी जानवरों के अंदर इतनी तार्किक क्षमता नहीं होती कि वो किसी भी कॉम्प्लेक्स चीजों को सोच सके, और जब वो किसी भी कॉम्प्लेक्स चीजों को सोच नहीं पाता तो उसे इन चीजों का भी पता नहीं होता कि हर एक चीज होने के पीछे कारण कौन है। और ये जो चीजें होती है कि कारण कौन है, ये चीजें आने के लिए भी एक सवाल आती है कि ये चीजें क्यों हो रही है और कौन कर रहा है। पर जानवरों के अंदर इतनी एबिलिटी भी नहीं होती कि जानवर किसी भी सवाल को सोच सके, और जब वो किसी सवाल को नहीं सोचता तो उसके अंदर ना किसी भगवान का जन्म होता है और ना ही किसी और चीजों की। यानी इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो भगवान के बंधनों से बंधा हुआ है, और जो जानवर होता है वो ना किसी धर्म से बंधा हुआ है ना किसी भगवान से बंधा हुआ है। जहाँ पे जानवर की भी जीवन अच्छे से चल रही है और इंसानों की भी जीवन अच्छे से चल रही है। यानी समय के जब आगे बढ़ते जाएंगे टेक्नोलॉजी बढ़ते जाएगी, उस समय जब टेक्नोलॉजी पूरा मैच्योर हो जाएगी और अपने पीक पे चले जाएगी तो उस समय भगवान की डेथ हो जाएगी।